यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम से आप सब देखने वालों की सलामती हो। आज मैं खुदा के कलाम में से जो वर्स आपको सिखाना चाहता हूँ लूका नवा बाब उसकी 23 से 26 आयत है। और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे जाना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और हर रोज़ अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोए वही उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान को खो दे या उसका नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्न आदम भी जब अपने और अपने बाप के और पाक फरिश्तों के जलाल में आएगा तो उससे शर्माएगा। आमीन। खुदावंद के लोगों, मैं आज इस कलाम के साथ आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बंदा समंदर के नशीब फराज में घिरा होता है, अपनी बोट में होता है और उसके पास अलग अलग 40 किलो का एक एक बैग होता है, जिसमें उसका रुपया पैसा होता है, उसका सोना होता है, जेवरात होते हैं। तो वो उसकी एक जमा पूंजी या ज़िंदगी की कमाई होती है। लेकिन वो क्या करता है कि खुदा से कहता है कि खुदा मुझे बचा। आवाज़ आती है कि तू अपना वज़न जो है हल्का कर तो तू बच जाएगा। वो सोचता है कि मैं क्या हल्का करूं, हाँ मेरे पास वज़न है वो तो मैं इसको कम करता हूँ। उसने क्या किया कि एक बैग को गिरा दिया, थोड़ा सा हल्का हुआ। फिर हजकोला खाया और उसने दूसरा फेंक दिया, तीसरा फेंक दिया, चौथा फेंक दिया। करते करते जब वो साहल से कुछ किलोमीटर के फासले पर रह गया तो उसके पास 2-3 बैग बचे। उसने कहा चलो मैं इसी से अपना गुजारा जो है गुजर बसर कर लूँगा। लेकिन खुदावंद को ये मंजूर नहीं था। क्या होता है कि फिर जो है वही सिलसिला शुरू हो जाता है। वो अपना एक बैग फेंकता है, फिर देखता है कि फिर भी कंट्रोल नहीं होता है, फिर दूसरा, फिर उसके पास आखिर में सिर्फ एक ही बैग बच जाता है। फिर वो सोचता है कि अगर मैंने ये भी फेंक दिया तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजारूँगा। लेकिन फिर एक हजकोला आता है और उसको वो अपना जो आखिरी बैग होता है वो भी फेंकना पड़ जाता है। क्या करता है वो बंदा, बिल्कुल खाली हो जाता है और उसकी कश्ती जो है वो भी हजकोले खाती हुई जो किनारा हाथ होता है उसका समुद्र का, उसके साथ आके लग जाती है। तो कभी कभी मेरे बहनों भाइयों, हमारी ज़िंदगी के कमाई का भी यही हिसाब, यही हाल होता है कि हमने जो पूरी ज़िंदगी इकट्ठा किया होता है वो खुदावंद की मर्ज़ी उसमें शामिल नहीं होती। तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम जो कमाई कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, वो रिज़्क़ हलाल है या रिज़्क़ हराम है। क्योंकि जो अभी हमने खुदावंद की कलाम में से पढ़ा है कि अगर कोई खुदावंद को खुश करता है या खुश करना चाहता है तो क्या करे, अपनी खुदी का इनकार करे और जो खुदावंद की मर्ज़ी है उसको पूरा करे, तभी उसकी जान जो है वो बचेगी, तभी वो खुदावंद अपने खुदा को खुश कर पाएगा। खुदावंद आपको आज इस छोटी से एक हिस्सा कलाम के हिस्सा में के वसीला से आपको बरकत दे।